हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं DSSSB फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम सॉल्व पेपर, जो कि 22 अप्रैल 2021 को हुआ था। इस एग्ज़ाम पेपर को हम सॉल्व करेंगे, तो आप सभी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। यदि आप DSSSB सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें इस कोर्स का प्राइस जो है 1999 रुपीज़ सिर्फ दिया जाएगा। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रिंटेबल नोट्स PDF फॉर्म में आपको दिए जाएंगे। 5 लास्ट एग्ज़ाम ऑफिशियल पेपर्स आपको सॉल्व कराया जाएगा और टेस्ट सीरीज़ भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इस कोर्स की जो वैलिडिटी है वो अप टू 6 मंथ तक की है। यदि आप इस कोर्स को परचेस करना चाहते हैं, तो आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाकर इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, वहाँ से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप FSSAI की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा। आप इस कोर्स को परचेस करने के लिए हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाके कोर्स को परचेस कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो फीचर्स दी जाएंगे वो है 6 to 7 ई-बुक्स दी जाएगी, यूट्यूब क्लास नोट्स रहेंगे, क्वेश्चन बैंक आपको दी जाएगी, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी। इसके साथ डिस्कशन ग्रुप में भी आपको ऐड किया जाएगा, तो आप हमारे इस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आज की हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेड सिंधी काऊ ओरिजिनली बिलोंग्स टू। तो जो लाल सिंधी काऊ की ब्रीड है वो कहाँ से ओरिजिनली बिलोंग करती है, वो है कराची, हैदराबाद इन पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान में इसका ओरिजिन है, और आपको इसको बात करें तो इसे हम लोला के नाम से भी जाना जाता है, रेड सिंधी को। नेक्स्ट है, एनी वैलिड इक्वेशन दैट रिलेट्स टू फिजिकल क्वांटिटीज मस्ट बी डायमेंशनली। तो वो है होमोजीनियस। कोई भी वैलिड इक्वेशन जो कि फिजिकल क्वांटिटीज में डायमेंशनली रिलेट करता है वो हो जाएगा होमोजीनियस। नेक्स्ट है, इन फ्लूइड मैकेनिक्स अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मास। द सिस्टम बाउंड्री सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम द। तो किसी भी फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सिस्टम उसको डिफाइन करते हैं कि वो फिक्स्ड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मास की, ठीक है, सिस्टम बाउंड्रीज सेपरेट होती है, तो उसको सिस्टम से किससे कहा कहेंगे, सराउंडिंग्स से। नेक्स्ट है, द परसेंटेज ऑफ डिहाइड्रेशन लीड्स टू डेथ इन एनिमल्स। तो कितना परसेंट डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है, जो कि एनिमल्स क्या हो जाता है, कितने परसेंट डिहाइड्रेशन में एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो वो हो जाएगा 14% एंड अबव, ठीक है। नेक्स्ट है, all organisms have two names. The first signifies genus and second signifies species. तो ये बाइनोमियल क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर में दिया गया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिकली 2 नेम दिया जाता है, मतलब कि जो फर्स्ट होता है वो जीनस होता है और सेकेंड जो होती है वो स्पीसीज होती है। क्या होता है, इसका जो जीनस हम लिखते हैं उसको हम कैपिटल लेटर में, जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, और बाकी हम सारे ही स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। The toxin produced in a staphylococcal food intoxication is ये क्या है, एंटेरोटॉक्सिन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कॉज विच लीड टू एक्सीडेंट्स इन अ वर्कशॉप। तो इनमें से कौन सा कॉमन कारण है जो कि एक्सीडेंट्स वर्कशॉप में करता है, अनसेफ वर्किंग पोजीशन। मतलब कि यदि आप वर्कशॉप में आपकी पोजीशन सही नहीं है, अनसेफ है, तो क्या हो जाएगा, ये आपको एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लाइपोफिलिक कोलाइट। तो वो है, दे आर रिवर्सिबल। नेक्स्ट है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिल्क विच रेंजेस फ्रॉम 85.5% टू 88.7% इज। तो इनमें से जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है मिल्क का, जिसकी रेंज 85 से 88% तक रहती है, वो कौन सा है, वो है वाटर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू एनी फ्लड। तो इनमें से कौन सा बेसिक लॉ है जो कि किसी भी फ्लड में बेसिक लॉ एप्लीकेबल होता है, वो है द कंजर्वेशन ऑफ मास।
Gram reaction developed in 1884 by Danish physician Christian Gram is used only for। तो जो ग्राम रिएक्शन डेवलप किया गया था कब, 1884 में। किसने किया था? डेनिश फिजिशियन क्रिश्चियन ग्राम ने। इसका यूज़ किसके लिए मेनली किया गया था? सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के लिए किया गया था। The particles in true solution will not settle down, but the particles in colloidal suspension can settle upon। Fill in the blank scientification। तो इनमें से जो पार्टिकल है, जो ट्रू सॉल्यूशन है, वो सेटल डाउन नहीं होता है किसी भी पार्टिकल में, कोलाइडल सस्पेंशन में, लेकिन किसके ऊपर? हाई स्पीड साइंटिफिकेशन में वो क्या हो जाता है? सेटल होता है। व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग? क्रॉस ब्रीडिंग क्या है? तो वो अ सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग बिटवीन टू एस्टैब्लिश्ड ब्रीड। जब भी किसी भी दो एस्टैब्लिश्ड ब्रीड के बीच में हम क्रॉसिंग कराते हैं या ब्रीडिंग कराते हैं, उसे हम क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इज अ सब्सटेंस दैट डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली अंडर द एप्लीकेशन ऑफ अ शेयर टेंजेंशियल स्ट्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल द शेयर स्ट्रेस में भी। तो वो है फ्लूइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन मशीनिंग ऑपरेशन। इनमें से कॉमन मशीनिंग ऑपरेशन कौन सा है? वो है ड्रिलिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन प्रोसेस फॉर जॉइनिंग मेटल पार्ट्स एंड जनरल फैब्रिकेशन वर्क। तो इनमें से कौन सा जो है कॉमन प्रोसेस है जॉइनिंग के लिए मेटल पार्ट्स और जनरल फैब्रिकेशन वर्किंग के लिए? वो है प्रेसिंग। नेक्स्ट है अ काउ अपरेंटली ऑलवेज इन हीट इज कॉल्ड। जब कोई भी काउ जब हमेशा हीट में होगी वो क्या होगा? बुलर। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स वायरसेस। कौन सा स्टेटमेंट वायरसेस को डिस्क्राइब कर रहा है? स्टेटमेंट सही। दे कैन कॉज डिजीज इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो ये जो वायरस होते हैं वो डिजीज को कॉज करते हैं दोनों प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स दोनों में। लैक्टोज इन प्रेजेंट इन मिल्क इन द फॉर्म ऑफ। तो जो लैक्टोज प्रेजेंट होता है मिल्क में वो किस फॉर्म में होता है? ट्रू सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है टू नॉट फॉल विद इन द 5 किंगडम स्कीम। तो 5 किंगडम स्कीम में कौन सा नहीं आता है? वो वायरसेस। तो फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, ठीक है, और क्या हो गया आपका? प्लांटी, एनिमेलिया किंगडम में आते हैं, लेकिन जो वायरसेस है वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको नहीं लिया गया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट विल बी फाउंड एट द मिल्क कलेक्शन सेंटर। इनमें से जो कौन सा इक्विपमेंट है वो हमें फाउंड होता है मिल्क कलेक्शन सेंटर में? वो है मिल्क सैम्पलर, हमें मिल्क कलेक्शन सेंटर में मिलता है। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेटेड कैटल आर यूजुअली क्लासिफाइड इंटू 2 मेजर ग्रुप्स नेमली यूरोपियन एंड। जो डोमेस्टिकेटेड कैटल्स हैं वो यूजुअली क्लासिफाइड किया गया किसमें? 2 मेजर ग्रुप में। उसको हम एक यूरोपियन और एक चेबू। नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इट मे बी एक्सप्रेस्ड इट। इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एम यू इज इक्वल टू, ठीक है, डेल्टा टी यू इंटू डेल्टा क्यू। डेल्टा दैट मीन्स चेंज। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम कॉज बाय डैम। इनमें से जो कौन सी प्रॉब्लम है वो डैम के द्वारा नहीं होती, वो है इंक्रीज इन रेट ऑफ एवोपरेशन ऑफ स्टोर्ड वाटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। इनमें से कौन सा कंपोनेंट है एनवायरमेंटल साइंस का? तो बायोलॉजी जो है वो एनवायरमेंटल साइंस का ही एक कंपोनेंट है। Who wrote the book General Theory of Employment, Interest and Money that introduced macroeconomics as a means to analyze economies। तो इनमें से किसने जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा, इंटरेस्ट और मनी, जो कि इंट्रोड्यूस किया मैक्रो इकोनॉमिक्स को, जिसका मीन्स होता है एनालाइज इकोनॉमीज। ठीक है, तो आंसर जगह जॉन मेनार्ड कीनेस ने। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज अ जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूज टू ऑर्गेनाइज कैलकुलेट एंड एनालाइज डाटा। तो वो है MS एक्सेल। तो MS एक्सेल है, उसका जनरल पर्पस जो रहता है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूज करते किसके लिए? ऑर्गेनाइज के लिए, कैलकुलेट करने के लिए और डाटा को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट है टेक्निकल ड्राइंग allows efficient communication among engineers and can be kept as a record of planning process। नेक्स्ट है हु इज़ कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। किसे फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में कंसिडर किया गया है? वो है एडम स्मिथ को।
नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग कैन बी क्लासिफाइड इन 4 मेजर ब्रांचेस ऑफ इंजीनियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको क्लासिफाइड किया गया 4 मेजर ब्रांचेस इंजीनियरिंग की, इनमें से कोई कौन सी नहीं है, वो है केमिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द 2 डिकेड्स बिटवीन 1951 टू एंड 1970, ठीक है, और 1970 द एनुअल ग्रोथ रेट इन मिल्क प्रोडक्शन वाज जस्ट अबाउट, जो एनुअल ग्रोथ रेट किसकी, मिल्क प्रोडक्शन की, वो कितनी थी, 1% थी। The drawing sheets are designated by symbols. Which of the following symbols represent the largest size of the drawing sheet? तो इनमें से जो ड्राइंग सीट है वो डेजिग्नेटेड करती है सिंबल के द्वारा, है ना। तो इनमें से कौन सा जो सिंबल्स है वो रिप्रेजेंट करता है सबसे ज़्यादा लार्ज साइज को ड्राइंग सीट में, वो है A0। Method of folding of printed drawing sheets is determined as per BIS SP 46 2003। तो मेथड ऑफ फोल्डिंग ऑफ प्रिंटेड है उसको ड्राइंग सीट में डिटरमाइन करते किसके फॉर्म में, BIS SP और 46 2003 के फॉर्म में करते हैं। Which of the following is not an objective with which man and biosphere MAB program was launched by UNESCO? तो आंसर होगा to provide recreational space for human nature interactions। नेक्स्ट है which one of the following is to be considered while fixing the price of milk from milk producers point of view? तो the cost of milk production, इनमें से जो कौन सा कंसिडर करते हैं फिक्सिंग द प्राइस ऑफ मिल्क को फ्रॉम मिल्क प्रोड्यूसर पॉइंट से, तो द कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन पे फिक्स करते हैं। द स्टेजेस इन विच इन द प्रोसेस ऑफ सेल फॉर्मेशन आर वेदरिंग एंड पेडोजेनेसिस, मतलब कि स्टेजेस जिसमें कि सॉइल फॉर्मेशन और वेदरिंग और पेडोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एसेंशियली इन्वॉल्व 3 एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, वो है डाटा साइंस। नेक्स्ट है द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच टू कंज्यूमर एनालिसिस मेक्स सम एजम्पशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ देम। तो इनमें से जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच करती है किसी भी कस्टमर एनालिसिस को, मेक्स क्या करती है, कुछ एजम्पशन बनाते हैं, जिनमें से कौन से हैं वो कंज्यूमर्स इंटेंट इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम गिवन इनकम। तो कंज्यूमर को क्या हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कर सके किसी भी इनकम के देने से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू फॉर अ कंपाइलर, के लिए कौन सा ट्रू नहीं है। अ कंपाइलर इज़ अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट अ सेंटेंस इन रैंडम फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये एक प्रोग्राम होता है जो कि ट्रांसलेट करता है किसी भी सेंटेंस को एक रैंडम फंक्शन में। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मिल्क बॉर्न डिजीज़, इनमें से कौन सी मिल्क बॉर्न डिजीज़ नहीं है। तो मिल्क बॉर्न डिजीज़ देखो, टाइफाइड फीवर है, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रुसेलोसिस है, लेकिन जो वायरल फीवर है वो मिल्क बॉर्न डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट है द परसेंट रेंज ऑफ माइक्रोकोकाई माइक्रोबियल ग्रुप प्रेजेंट इन रॉ मिल्क इज़ 3299। नेक्स्ट है द जनरल फार्मूला ऑफ अल्फा अमीनो एसिड इज, अल्फा अमीनो एसिड का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, H2NCHRCOOH। नेक्स्ट है मिल्क प्लाज्मा इज अ पोर्शन ऑफ मिल्क विच इज़ फ्री फ्रॉम। तो जो मिल्क प्लाज्मा है वो पोर्शन ऑफ मिल्क है, ठीक है, वो जो कि किससे फ्री है, वो है फैट से फ्री है, फ्री फ्रॉम फैट। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ फिल इन द ब्लैंक्स टू डू वर्क, वो है अ क्लोज्ड सर्किट टू डू वर्क। नेक्स्ट है फिल इन द प्रोटीन्स आर डिफाइंड एज हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर्स of alpha amino acids that are formed by living organism except for glycine, all these amino acids have इनके पास क्या है, L configuration। नेक्स्ट है propagation of thermal radiation takes place in the form of discrete quanta, each quantum having energy, क्या होती है इनकी एनर्जी, E is equal to hv। नेक्स्ट है log mean temperature difference is introduced in the design of heat exchangers, it is represented by, इसको represent करते हैं LMTD is equal to delta T1 minus delta T2 upon in delta T1 upon delta T2। तो इसको हम इसके थ्रू निकाल सकते हैं।
To maintain hygiene in milk production, the temperature of hot water used for सैनिटाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट शुड बी एटलीस्ट। तो इनमें से जब भी हमें मिल्क प्रोडक्शन को हाइजीन को मेंटेन करना है तो हम हॉट वाटर का जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं सैनिटाइजेशन के लिए इक्विपमेंट से वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 85 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, इसको हम एल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, इफ ई इज द इंड्यूस्ड EMF इन द कोलाई, इट इज गिवन बाय, ये किसके द्वारा दिया गया, ई इज इक्वल टू कैपिटल एन, ठीक है, phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। हीट ट्रांसफर इज डिफाइंड एज एनर्जी इन ट्रांसिट ड्यू टू टेम्परेचर। जो हीट ट्रांसफर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एज एनर्जी इन ट्रांसिट ड्यू टू टेम्परेचर के कारण वो हो जाएगा हम डिफरेंस। मिल्क इज कंसनट्रेटेड यूजिंग हीट एनर्जी, मिल्क कंसनट्रेटेड कब होगा, हीट एनर्जी को यूज करके। बेस्ड ऑन द मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क, which state of milk is achieved through the concentration using heat energy, तो वो आंसर जाएगा खोया। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट इंजन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स थर्मल एफिशिएंसी विच इज द रेशियो ऑफ वर्क आउटपुट टू हीट absorbed by engine, which of the following representation is true for the given statement, वो है nth is equal to W upon Q। Nucleotides have three characteristics components. Which of the following is one of the components is phosphate? Absolute volume is defined as three-dimensional space occupied by matter। तो जो absolute volume है उसको हम define कर सकते हैं three-dimensional space occupied by matter के द्वारा। What is the relative permeability of soft iron? तो जो soft iron है उसकी permeability क्या होती है, तो 8000 है। With the exception of a few catalytic RNA molecules or ribozymes, the vast majority of enzymes are वो है proteins। An adiabatic process is one in which there is fill in the blanks of heat between our system and its surroundings, तो वो है no exchange of heat। किसी भी adiabatic process में क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी exchange नहीं होता है हीट का, किसी भी सिस्टम के और उसके चारों ओर में कोई भी exchange नहीं होता है हीट का, उसे हम adiabatic process बोल देते हैं या adiabatic process होती है ये। There are three general mechanisms which describes multi-substrate enzyme system. Which of the following is one of them? तो बताना है कि इनमें से एक कौन सा वह सिस्टम है जो कि मल्टी सबस्ट्रेट एंजाइम सिस्टम को के जनरल थ्री मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है, उसमें हमें बताना है कौन सा है, पिंग पोंग मैकेनिज्म। नेक्स्ट है विथ द फंडामेंटल लॉ दैट गवर्न्स कंडक्शन हीट ट्रांसफर वॉज फॉर्म्ड बाय। तो जो फंडामेंटल लॉ है क्या गवर्न करते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, वो किसके द्वारा किया गया है, फ्रेम्ड है, वो है फोरियर के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, ठीक है, क्रिएटेड इन विच ईयर, 1965 में ये क्रिएटेड हुआ था। नेक्स्ट है सोडियम एल्गिनेट इज अ पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूरोनिक एसिड एंड मैनोरिक एसिड। हाउ इज इट रिप्रेजेंट, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E401 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल लोकेशन फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेयरी प्लांट। यदि हमें डेयरी प्लांट को एस्टैब्लिशमेंट करना है तो उसके लिए जो सुटेबल लोकेशन होगी वो कौन सी होगी, अवे फ्रॉम एनवायरमेंटली पॉल्यूटेड एरियाज दैट कैन कंटामिनेट फूड। तो हमें क्या करना चाहिए, यदि हमें डेयरी प्लांट करना है तो हमें पॉल्यूशन वाले एरिया से दूर जाके हमें किसी एनवायरमेंटली जगह में उसको हमें प्लांट करना चाहिए ताकि उसका जो फूड है वो कंटामिनेट ना हो पाए, या क्या, ठीक है। नेक्स्ट है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP बी रिप्रेजेंटेड। तो COF इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किलो जूल पर है आर और वर्क ऑफ कंप्रेशन किलो जूल पर आर में। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ पावर ड्राइवन क्रीम सेपरेटर, तो वो है ग्रेविटी क्रीम सेपरेटर के द्वारा पावर ड्राइवन जो क्रीम सेपरेटर है उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इज, जो रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी है उस सिस्टम की उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन से। What is the water content in percentage of cream that contain 30% fat, तो इनमें से कौन सा वाटर कंटेंट जो कि क्रीम में रहता है 30% फैट है, तो कितना कंटेंट है वाटर का, तो वो है 64%। नेक्स्ट है नट्स एंड ऑयल। ओके, नट्स एंड ऑयल सीड कंटेन, उनमें क्या होता है, विटामिन ई होते हैं। The Indian District Cooperative Milk Producers Union was registered as a response to exploitation of marginal milk producers by traders or agents at Anand on December 14 in the year 1946 is correct answer. Next है which of the following is not the chief factor responsible to determine what kind of cheese would be produced as final output, तो इनमें से कौन सा चीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कि डिटरमाइन करता है कि चीज़ का जो प्रोड्यूस होता है फाइनल आउटपुट में, तो वो है सिमिलैरिटी ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है कंडेंस एंड ड्राइड मिल्क्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन कॉमर्शियल प्लांट्स एज पर द लीगल स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड बाय FSSA and BIS. Next है the first ice cream was produced by Italo Marconi in the year 1896. नेक्स्ट है द वर्ड चीज़ इज डेराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जो वर्ड चीज़ वर्ड जो है ना वो उसको हम लैटिन वर्ड से डेराइव किया गया है। व्हाट इज़ द परसेंट ऑफ प्रोटीन इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ होल मिल्क कर्ड्स, दही, जो होल मिल्क कर्ड बोल सकते हैं, दही में जो प्रोटीन परसेंट होता है वो होता है 3.2 से 3.4 के बीच में होता है। टू रिड्यूस द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टू गेट लो बैक्टीरियल काउंट इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स रॉ मिल्क शुड बी इमीजिएटली मेंटेन्ड एट और बिलो, तो जो रॉ मिल्क है उसको किस में मेंटेन करते हैं, तो वो 5 डिग्री सेल्सियस के और इससे नीचे पे हम क्या करते हैं, इसको मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वॉज सजेस्टेड बाय लैम्ब टू डिटरमाइन द लेटेंट हीट वैल्यू ऑफ फूड, तो वो है L = mW × 335 किलोजूल पर किलोग्राम। The amount of energy used by a compressor is affected by some factors. Which of the following is not one of the factor, वो है moisture in the atmosphere. The legal standard established by the Food Safety and Standard Authority of India for पनीर, तो जो लीगल स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश किया गया था फूड सेफ्टी FSAI के द्वारा, ठीक है, पनीर के लिए वो है FSSR 2011। प्रोटीन डाइजेस्टेड इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट, प्रोटीन डाइजेस्टेड जो है उसको हम डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। इनमें से कौन सा फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करता है फिनोमिना को, तो वो है डाइजेस्टिबिलिटी कोफिशिएंट = प्रोटीन इनटेक G माइनस प्रोटीन लॉस्ट इन डाइजेशन × 100। नेक्स्ट है हु पेटेंटेड द हैंड क्रैंक्ड आइसक्रीम फ्रीजर इन द 1840s, तो वो है नैन्सी जॉनसन। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस derived by the management from a good system of costing. Which of the following is one of them, वो है cost accounting at price fixation. Next है based on the nature of the heat transfer surface, which of the following cannot be classified as evaporators, तो नेचर हीट ट्रांसफ़र सरफेस के नेचर के अकॉर्डिंग उसके अनुसार इनमें से एवापोरेटर्स को क्लासीफाई कैसे नहीं कर सकते हैं, हाइपरबोलिक सरफेस विथ आर्टिफिशियल सर्कुलेशन। नेक्स्ट है इन द वर्ड एक्सटेंशन, एक्स मीन्स आउट, टेंशियो मीन्स स्ट्रेचिंग, हैज़ इट्स रूट इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, ये किससे लिया गया, किस लैंग्वेज से है, तो वो है लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से डेराइव्ड है। वैन वॉज स्टैटिस्टिकली क्वालिटी कंट्रोल डेवलप, तो वो हो जाएगा ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 में इसको स्टैटिस्टिकली क्वालिटी कंट्रोल डेवलप्ड किया गया। परसेंटेज ऑफ बैक्टीरिया विच कैन बी रिमूव्ड बाय माइक्रोफिल्ट्रेशन टेक्निक इज, तो इनमें से जो परसेंटेज है बैक्टीरिया का उसको रिमूव किया गया है माइक्रोफिल्ट्रेशन टेक्निक के द्वारा, वो है 99.6% प्रोटीन बैक्टीरिया।
द सब्जेक्ट ऑपरेशंस रिसर्च इज अ ब्रांच ऑफ, ये ऑपरेशन रिसर्च जो है किसकी ब्रांच है, वो एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है। वेयर डिड गांधी जी इस्टेब्लिश द सेवाग्राम आश्रम, सेवाग्राम आश्रम को कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था, वर्धा में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फॉलिंग फिल्म एवोपरेटर्स, वो है मोर फॉलिंग प्रॉब्लम। द इंफॉर्मेशन ऑन अ फूड पैकेज कन्वेज relevant data to consumers. What data goes to package convey cooking instructions to be followed, cooking instruction को follow करना। Costing is the techniques and process of ascertaining costs, वो क्या हो जाएंगे, costs। Jellin 1985 maintains that primary packages should have certain characteristics to facilitate the sale of products. Which of the following is not one of them? तो जो जेलिन है 1985 में मेंटेन किया उसने प्राइमरी पैकेज को कितने कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं होना चाहिए, तो वो है सिंपल। क्या हो जाएगा इसका, इसमें सिंपल नहीं होना चाहिए। स्किम्ड मिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इन डेयरी प्रोसेसिंग। तो जो स्किम्ड मिल्क है उसको हम किसे हम निकालते हैं, तो जो क्रीम है उसको हम क्या करते हैं, मिल्क से हम क्रीम को क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा, स्किम्ड मिल्क बन जाएगा। द टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एट द कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कैलकट्टा यूनिवर्सिटी स्टार्टेड इन द ईयर। तो जो टीचिंग ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन है अंडर ग्रेजुएट लेवल में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में, तो इसको किस ईयर में स्टार्टेड किया गया, 1950 में इसको स्टैब्लिश्ड किया गया, स्टार्टेड किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निकल फंक्शन ऑफ पैकेजिंग, टेक्निकल फंक्शन पैकेजिंग का क्या है, वो है प्रोटेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, वो है द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी बाइनरी। नेक्स्ट है द क्वालिटी ऑफ रॉ मिल्क इज to be used should be judged with respect to which one of the following criteria, वो है relationship of milk quality with finished product quality। Which of the following is a feature of extension education, का कौन सा फीचर्स है, वो है programs are flexible and based on need and express desires of pupils। तो ये क्या होना है, प्रोग्राम्स करना, ठीक है, फ्लेक्सिबल और किसी भी नीड के अकॉर्डिंग का प्रोग्राम करना और एक्सप्रेस करना डिज़ायर्स ऑफ पीपल्स की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एवोपरेशन प्रोसेस, इनमें से एवोपरेशन प्रोसेस के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो है हीट इनसेंसिटिविटी। द मैक्सिमम परमिटेड फैट कंटेंट इन स्किम्ड मिल्क पाउडर में जो मैक्सिमम फैट परसेंट है वो है 1.5%। Which one of the following nutrients is lacking in the meat food group, वो है dietary fiber। The special journal or subsidiary books are of 7 type. Which of the following is one of them, वो है sales book। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन द डेयरी इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा डेयरी इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं है एंजाइम, वो है एमाइलेज, क्योंकि प्रोटीएस है, लाइपेज है, रिनेट है, लेकिन जो डेयरी इंडस्ट्री के लिए एमाइलेज एंजाइम इम्पॉर्टेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेड टू बी द की चैलेंजेस फॉर स्पीडी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, वो है मार्केट स्टैंडर्डाइजेशन। नेक्स्ट है स्टार्टर कल्चर्स आर फिल इन द ब्लैंक्स और फंगल स्ट्रेन्स आइदर प्योर और मिक्स्ड यूज्ड टू इनिशिएट अ फर्मेंटेशन प्रोसेस, वो है बैक्टीरियल। स्टार्टर कल्चर वो क्या है, बैक्टीरियल और फंगल स्ट्रेन है, या तो वो प्योर है या तो वो मिक्स्ड है, तो इनिशिएट करते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। देयर इज सर्टेन पर्पस ऑफ ए कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ पर्पस होता है कम्युनिकेशन के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ दैम, तो इनमें से कौन सा है, वो है इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, क्या है, इन्फॉर्म। द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ वॉज फर्स्ट visualized by Francis Crick during the year 1958, which refers to the fact that hereditary information normally travels into one direction only। नेक्स्ट है
विच among द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनमें से कौन सा जो है मेन फंक्शन नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो है क्रिएशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। नेक्स्ट है द टर्म बायोटेक्नोलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय, तो बायोटेक्नोलॉजी है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया है, कार्ल एरिके के द्वारा। देयर आर 7 ओरिजिनल एसआई यूनिट्स फॉर बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट एन एसआई बेस्ड यूनिट, तो इनमें से बताना है कि आपको कि यहाँ पे 7 ओरिजिनल एसआई यूनिट होती हैं बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए, तो आपको ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि जो कि एसआई बेस्ड यूनिट नहीं है वो है लीटर। लीटर जो है वो एसआई बेस्ड यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज डायरेक्टेड टू वर्ड्स आर रिलेटिवली लार्ज हेट्रोजीनियस एंड एनोनोमस ऑडियंस, वो है मास कम्युनिकेशन। विच एमंग द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, का कौन सा है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही एक गोल है। द कंक्लूजन ऑफ द अरुगोइशी round of multilateral trade negotiations in Marrakech led to the establishment of the WTO World Trade Organization on 1st January 1995. Next is the assembly of all planned and systematic actions necessary to provide adequate confidence that a product, process or service will satisfy given quality requirements. The above is the definition of ISO. Which of the following is not a part of the concept of marketing, इनमें से कौन सा जो पार्ट है कंसेप्ट मार्केटिंग का नहीं है, वो कंज्यूमर कंसेप्ट। डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट operations mainly involve few processes, select the odd one which does not form the part of the process, वो है fermenting। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांजेक्शनल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, वो है पर्सनल सेलिंग जो है वो ट्रांजेक्शनल फंक्शन ऑफ मार्केटिंग का है। द कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस हैज़ 4 स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ देम, मतलब जो कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस जो होता है ना वो उसकी 4 स्टेप्स होते हैं, इनमें से कौन सा है वो इंफॉर्मेशन सर्च एंड एवोल्यूशन, मतलब कि सर्च करना इन्फॉर्मेशन को और उसका एवोल्यूशन करना। The measurement system that and the instrument may be classified based upon the function they perform. Measurement system और instrument जो कि क्या classify करता है based upon the function they perform करते हैं, इनमें से कौन सा उनमें पार्ट नहीं है, वो है releasing function। The thermal cycler also known as PCR के नाम से, मशीन के नाम से जाने जाते हैं, और DNA एम्पलीफायर इज एन इक्विपमेंट विच इज़ यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ अ जीन, जो कि किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी भी जीन के एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल फिक्सिंग लीगल स्टैंडर्ड, तो इनमें से कौन सा पैरामीटर्स है उसको लिया जाता है कंसिडरेशन जब फिक्सिंग करते हैं लीगल स्टैंडर्ड्स को, वो है बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी। नेक्स्ट है द कैल्विन एंड सेल्सियस स्केल्स आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, वो है ठीक है कैल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस में प्लस 273.15। नेक्स्ट है द प्रोसेस दैट ब्रेक्स डाउन द इंटरमोलिकुलर बॉन्ड of starch molecules in the presence of water and heat, allowing the hydrogen bonding sites, the hydroxyl hydrogen and oxygen to engage more water is called। तो प्रोसेस किस चीज़ का ब्रेक डाउन होना है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड्स का स्टार्च मॉलिक्यूल्स का किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और हीट के प्रेजेंस में अलाउ करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट्स को, तो ये मोर वाटर को हम क्या बोलेंगे, जिलेटिनाइजिंग ऑफ स्टार्च। Next, if the hydroxyl group on the penultimate carbon is on the right hand side of the carbon chain, when the aldehyde or ketone group is written at the top of the formula, it belongs to the D family, and if on the left hand side it belongs to L family, से ये belong करेगा। The term unit operations was established by Professor Arthur D.
little of the Massachusetts Institute of Technology in the year। ये यूनिट ऑपरेशन इस्टेब्लिश किया गया था किस ईयर में? वो है 1915 में। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द सिंपल सुगर ट्रायोस इज, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं? वो 3 हैं। सम माइक्रोब्स बिलोंग्स टू द जीनस कैंडिडा कैन फॉर्म, तो कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो जीनस कैंडिडा के फॉर्म बिलोंग्स करते हैं, वो है क्लेमाइडोस्पोर। नेक्स्ट है, इन आ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द प्रोडक्शन मैनेजर मस्ट हैव साउंड नॉलेज ऑफ, किसका नॉलेज होना चाहिए? मटेरियल्स का और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स का। Foodborne molds are filamentous fungi that grow in the form of tangent mass that spreads rapidly and may cover several inches of area in a very short period. Next है, Lami's theorem is represented mathematically by P upon sin alpha is equal to Q upon sin beta is equal to R upon sin gamma. Kinematics is the study of forces and displacement of body without addressing the cause of movement। तो काइनेमेटिक्स क्या होता है कि स्टडी करना किस चीज़ का? फोर्सेस का, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। यदि आपकी बॉडी यहाँ पे तो उसका डिस्प्लेसमेंट होना है ना, विदाउट एड्रेसिंग द कॉज ऑफ मूवमेंट, बिना किसी मूवमेंट के, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। नेक्स्ट है, आ फोर्स ऑफ 1 Newton produced an acceleration of fill in the blanks on an object of mass 1 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम मास को ऑब्जेक्ट को लाने के लिए कितना एक्सेलरेशन होता है? तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। A psychophysical method to estimate the absolute intensity of a stimulus or a categorical judgment based on an observer's experience is called absolute judgment, उसे कहते हैं। In the 1914s, the central role of ATP in biological system was described by Fritz Albert Lippmann. Next है, yeast may be viewed as being unicellular fungi in contrast to molds. Which one of the following vegetables is actually a fungi? इनमें से कौन सी जो वेजिटेबल है वो एक्चुअली फंजाई है? वो है मशरूम। Dextrins are a group of fill in the blanks carbohydrates produced by the hydrolysis of starch, वो है low molecular weight carbohydrates produce करते हैं hydrolysis of starch को। Which of the following is an intrinsic sensory attribute of food products? वो है color। नेक्स्ट है, Divaromyces, one of the most prevalent yeast genera in dairy products, can grow at AW as low as 0.65 and salt concentration of 24%. Deciding in advance what is to be done, when it is to be done and how it is to be done is called planning, कहते हैं हम इसे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडवांटेज ऑफ आ गुड प्लांट लेआउट? वो है, इट रिड्यूसेस द मैकेनिकल एफर्ट। ये क्या करेगा? ये मैकेनिकल एफर्ट्स को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट है, द यूज ऑफ नेक्स्ट है, द यूज़ ऑफ सैलिसाइक्लिक एसिड एज अ प्रिजर्वेटिव इज, इनमें यूज़ है वो नॉट परमिटेड है। नेक्स्ट है, विच स्पीसीज फॉर्म सिप्टेड माइसीलिया विथ कॉनिडियोफोर्स एंड लार्ज ब्राउन कॉनिडिया एंड कॉजेज ब्राउन टू ब्लैक रॉड्स ऑफ फ्रूट्स एप्पल्स एंड फिग्स? वो है अल्टरनेरिया। नेक्स्ट है, विच ग्राम पॉजिटिव कैटालेज पॉजिटिव बैक्टीरियम कॉमनली फाउंड इन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज हे बैसिलस और ग्रास बैसिलस के नाम से जाने जाते हैं? वो है बैसिलस सबटाइलिस। नेक्स्ट है, सब्सटेंसेस टू बी एनालाइज्ड बाय गैस क्रोमेटोग्राफी मस्ट बी वोलेटाइल एंड मस्ट बी थर्मली स्टेबल बिलो 350 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, सम ऑफ द माइकोटॉक्सिन्स रेगुलरली एनालाइज्ड इन फूड सैंपल्स इंक्लूड अफ्लाटॉक्सिन, बीपन।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ क्लास 1 एडिटिव, वो है हनी। Next say in HPLC method, benzoic acid is extracted and separated by liquid chromatography LC on C18 column, detected by ultraviolet absorbance at fill in the blanks and quantitated by standard calibration of pilot वो है 230 nanometer. Armenia is a genus of the family Enterobacteriaceae, bacteria containing mostly fill in the blanks pathogens, वो है plant. The furanose ring structure is formed by interaction of carbon with the hydroxyl group attached to the fill in the blank carbon, वो है 4th carbon. Under favorable condition in a laboratory, a growing bacterial population doubles at regular intervals. तो जो favorable conditions में laboratory में जो growing bacterial population है वो double होती है at regular intervals में. Next है select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given statement sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. We couldn't help to laugh when he told a funny incident. तो आपको जो underline है उसमें से बताना है कि क्या आएगा. To laugh में क्या आएगा, laughing आएगा. Select the most appropriate option that can substitute to underline segment. आपको इसमें underline segment में इसकी जगह पे क्या आएगा. The captain in addition to 20 sailors were on the boat when it capsized. तो वो हो जाएगा neither the captain nor the sailors were on the boat when it capsized. नेक्स्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट को ऑप्शन को बताना है. एलिफेंट तो आएगा आंसर हुज लेग गॉट कफ्ड कॉट इन अ ट्रैप एंड ट्रम्पेटेड लाउडली. फिर से आपको अंडरलाइन सेगमेंट पे आपको सब्स्टिट्यूट बताना है. तो यू प्लेड इन द आफ्टरनून फॉर 1 hour. हैव यू, डिडंट यू. तो आंसर क्या जाएगा, डिडंट यू. नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट. आपको फिर से वही बताना, सिंस की जगह क्या आएगा, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट, कोई सब्स्टिट्यूट रिक्वायरमेंट नहीं है. तो वी हैव बीन स्टेइंग इन दिस हाउस सिंस सितंबर 2010 से आप रह रहे हो. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड ऑर्डर. आपको अरेंज करना है इसको. तो देखो हैज़ बीन बस्टेड एंड सेलिंग दैम एज यूज्ड कार फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली. अ गैंग, तो पहले आएगा अ गैंग दैट वाज स्टीलिंग कार्स फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ दिल्ली एंड सेलिंग दैम एज यूज्ड कार्स हैज़ बीन बस्टेड. तो आंसर जगह DCBA. Next, the following sentence has been divided into parts. One of them may contain error. आपको कोई error है जिस पे कुछ नहीं आएगा तो no error बता देना, जिसमें आएगा तो बता दीजिएगा. All flights on this route has been diverted to Mumbai. तो क्या आ जाएगा, all flights on this route have been diverted to Mumbai. तो has की जगह has been diverted. तो क्या आ गया यहाँ पे, हैज़ बीन डाइवर्टेड टू मुंबई. तो ये आएगा इसमें से जो डोंट ये इसमें एरर है वो है हैज़ बीन डाइवर्टेड. द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स में डिवाइड किया गया. फिर से आपको एरर है किसमें वो बताना है. तो द कंपनी इज़ लुकिंग फॉर समवन विच हैज़ एन MBA डिग्री. तो फॉर समवन विच हैज़, तो ये इसमें एरर है फॉर समवन विच हैज़. नेक्स्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन फिर से आपको इसमें एरर कौन से में है, देयर इज़ अ बस स्टॉप बाय द एंड ऑफ द रोड. तो ये आ जाएगा किस में एरर है, बाय द एंड ऑफ द रोड. फिर नेक्स्ट है इसमें भी आपको एरर बताने हैं. तो द टाउन वेयर आई वॉज बॉर्न हैड अ बिग ग्रेन मार्केट. तो बोलेगा नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है. आपको अप्रोप्रिएट फिल इन द ब्लैंक्स करना है. तो इसमें जाएगा आई विल रिटर्न योर बुक एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड रीडिंग इट. जितने जल्दी हो सकेगा मैं तुम्हारी बुक को रिटर्न करूँगा जैसे ही मैं पढ़ूँगा. नेक्स्ट है आपको फिर से इसको मीनिंगफुल सेंटेंस में आपको अरेंज करना है. द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो क्वेश्चन टू सबमिट अ रिपोर्ट वाई द केस वॉज. तो ये आएगा द कोर्ट हैज़ आस्क्ड द गवर्नमेंट, फिर आएगा टू सबमिट अ रिपोर्ट एंड नेक्स्ट होगा एंड ऑल्सो क्वेश्चन वाई द केस वॉज नॉट फिल्ड अगेंस्ट द हॉस्पिटल. तो आंसर जगह ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर.
नेक्स्ट है आपको फिर से अप्रोप्रिएट लगाना, सी पोस्ट एट द गेट फॉर अ वाइल एंड द रैंक द डोर फेल। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 डी और द। नेक्स्ट है फिर से आपको एरर किस में है वो बताना है, तो आंसर रहेगा ही वेंट टू ऑल द ड्रग स्टोर बट ही डिड नॉट गॉट द मेडिसिन। तो वो है बट ही डिड नॉट गॉट, तो ये यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट इसमें भी आपको अंडरलाइन है उसको सब्स्टिट्यूट करना है, एक्सेप्ट नेहा एंड कुकू। नेक्स्ट नेहा एंड कुहू देयर वर 3 मोर चिल्ड्रन इन द पार्क। तो एक्सेप्ट की जगह क्या आ जाएगा, बिजाइड्स। नेक्स्ट है आपको प्लीज इसमें भी बताना है, पीपल गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन नो सूनर द ट्रेन स्टॉप्ड। वो है एज सुन एज। फिर से आपको इसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन को फिल करना है, बिफोर गिविंग हिम मोर मनी फाइंड आउट वाई ही वॉन्ट्स इट। क्यों ये चाहता है। मैनी स्टूडेंट्स हैव शोन इंटरेस्ट इन प्लेइंग चेस। तो इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने प्लेइंग चेस में इंटरेस्ट प्ले किया। दे वर टायर्ड एज दे हैड वर्क ऑन द नाइट, हैड वर्क थ्रो। तो आंसर जाएगा हैड वर्क थ्रो। इसमें क्या है आपका यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होगा। आई हैड नेवर हियर्ड अ मोर फनियर स्टोरी बिफोर। इसमें क्या आ जाएगा, आ फनियर स्टोरी। नेक्स्ट है फिर से आपको इसमें गिवन ग्रुप में दिया, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप। को एक ग्रुप जो दिया है इसका एक वर्ड में आपको सब्स्टिट्यूट करना है। आ प्लेस वेयर शीप आर केप्ट, वहाँ पे जहाँ पे शीप को रखा जाता है उसे हम क्या कहेंगे, पेन कहेंगे। फिर से अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, टू गेट बाइंड ऑफ टू लर्न समथिंग अबाउट अ सीक्रेट, किसी भी सीक्रेट के बारे में जानना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स, आपको सिनोनिम बताना है, तो इसका एगिली का क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। नेक्स्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, इट्सम का हो जाएगा प्लीजिंग, क्या होगा, प्लीजिंग। नेक्स्ट है फिल इन द, आपको एंटोनिम्स बताना है, स्क्रैप का आएगा रीइंस्टेट। फिर सिलेक्ट आपको ऑप्शन करना है वन वर्ड में, तो वो होगा द साउंड मेड बाय क्रिकेट्स, तो वो है कर्प। द पुलिस हैड सेट अप रोड ब्लॉक्स ऑन द नेशनल हाईवे, आंसर जाएगा सेटअप। फिर वन वर्ड में सब्स्टिट्यूट करना, अ ग्रुप ऑफ पपीज क्या हो जाएगा, लिटर। फिर पार्ट्स दिए हैं, फिर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस में बदलना है, तो इसमें आंसर रहेगा पहले LNGJP हॉस्पिटल हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल वार्ड। फिर रहेगा फॉर आइसोलेटिंग अ 33-year-old मैन। फिर हो जाएगा आपका ए हु वॉज कन्फर्म पॉजिटिव फॉर द साउथ अफ्रीकन वेरिएंट ऑफ द नोवेल कोरोना वायरस। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेज को सिलेक्ट करना, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द विलेजर्स टू पुट आउट द फायर बाय देमसेल्फ। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड को करना, एंडोर्स का क्या हो जाएगा, अप्रूव, सिनोनिम। फिर आपको मीनिंगफुल में अरेंज करना है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसका कैसे होगा, अराउंड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अकॉर्डिंग। फिर आ जाए द ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन। फिर होगा आपका डी हैज़ एन एफिकेसी ऑफ 63.9% अगेंस्ट सिम्टमेटिक कोविड-19 पेशेंट। आपको फिर से आपको अरेंज करना है सेंटेंस को, तो आंसर का BADC। पीपल फर्स्ट गॉट द आइडिया ऑफ वीडियो कॉलिंग इन द लेट 1890s एस बट दे डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। नेक्स्ट है फिर आएगा द फर्स्ट सक्सेसफुल वीडियो कॉलिंग वॉज डन इन द 1930s। फिर होगा डी बट द वीडियो वॉज वेरी बैड। अ US कंपनी मेड अ टेलीविजन फोन इन 1955 ऑन विच पीपल कुड सी each other when they called। तो आंसर ये है ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड को आपको सिलेक्ट करना है, वो स्क्रूपोलस जो है इनकरेक्टली है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम को आपको बताना है, तो इम्पोर्टेंट का क्या हो जाएगा, रूट। नेक्स्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होगा इसका, हेड एंड सोल्जर्स अबव, तो टू बी फार सुपीरियर। कर्टेल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, लेंथिन।
अब आपको इस पे बताना है, इसका सेंटेंस आपको अरेंज करना है। तो ACBD इज करेक्ट आंसर। डिड यू नो दैट इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड अ बोट एंटायरली फ्रॉम कार्डबोर्ड। फिर आएगा ओवर 10 days 2 शेवी रिसाइकलर्स from England named Harry and Charlie turned their dream of a cardboard houseboat into a reality. Next जाएगा they used B वाला and then होगा D। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट 4। फिर इनकरेक्टली स्पेल्ड को आपको बताना है मीडियम, ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट है आई वुड नॉट लाइक टू गो इनटू द डिटेल ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड को, तो पिगोरियस जो है वो इनकरेक्टली स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में आप कर सकते हो एन इमेजिनरी लाइन अबाउट विच अ बॉडी रोटेट्स, तो वो हो गया एक्सिस। फिर से आपको सब्स्टिट्यूट करना वन वर्ड में टू ट्रीट फूड टू प्रिवेंट इट्स डिकम्पोजिशन, वो है प्रिजर्व। क्या हो जाएगा? प्रिजर्व। नेक्स्ट है आपको डोंट प्रॉमिस एनीथिंग, आपको एरर बताने, ठीक है। डोंट प्रॉमिस एनीथिंग इफ़ यू आर 100% श्योर ऑफ इट, व इफ़ यू आर 100% इट्स एरर। नेक्स्ट है द प्लम्बर हैज़ जस्ट फिनिश्ड टू रिपेयर द लीकिंग टैप, वो है टू रिपेयर। नेक्स्ट है कंप्रेंशन आपको दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा, आप देख लीजिए, मैं इसको स्क्रॉल धीरे धीरे कर रही हूँ। पैसेज दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते इसका। ओके इसके क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ। द पैसेज इज मेनली अबाउट, ये पैसेज किसके लिए है? तो द डिस्कवरी ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट फ्रॉम 6th to 7th सेंचुरी BCE के लिए है। नेक्स्ट है आपका फिर से आपका वही पैराग्राफ पैसेज दिया है, आप इसको एक बार और देख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसी पे दिया गया है, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑर्डर, आपको करेक्ट बनाना है। तो आप इस जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आंसर होगा DBACE। नेक्स्ट है फिर से वही क्वेश्चन दे दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग did the archaeologist reach the conclusion that our finding belong to 6th to 7th century BCE, वो है potsherd of polished black ware। फिर नेक्स्ट आपको दिया है, फिर से वही है, क्वेश्चन नंबर 9 होगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, वो है मोस्ट ऑफ द पोस्टर्ड फाउंड वर ऑफ ब्लैक वेयर एंड पॉलिश्ड ब्लैक वेयर। नेक्स्ट है फिर से वो है क्वेश्चन नंबर 10 हु डिस्कवर्ड द एंशिएंट रिमेन्स ऑफ द सेटलमेंट फर्स्ट एट द यूपी गवर्नमेंट हाईवे प्रोजेक्ट साइट, वो है आ स्टूडेंट फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका जो पेपर है वो सॉल्व होता है। आप सभी यदि हमारे कंप्लीट कोर्स को परचेज़ करना चाहते हैं, हमारे इसकी टेस्ट सीरीज़ को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारा एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल लेके आया है, सारे कोर्सेज़ को लेके आए हैं, सारे एग्ज़ाम्स के कोर्सेज़ को लेके आए हैं। यदि आप इनमें से किसी कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट में भी विज़िट कर सकते हैं agriculturegk.in पे, या हमारे एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके में जाके विज़िट कर सकते हैं, और वहाँ से किसी भी कोर्सेज़ को यदि परचेस करना है तो आप वहाँ से डायरेक्टली कोर्स को परचेस कर सकते हैं, या आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप वहाँ से एग्रीकल्चर एंड जीके में जाके भी इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप सभी हमारे साथ बने रहें यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके में, साथ ही साथ जुड़े रहें एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्रीकल्चर एंड जीके के साथ। थैंक यू।